अमेरिका को कहा जाता है कि वहाँ फ्रीडम बहुत है। आप जो चाहें बोल सकते हैं, आप यहाँ अपने मन के मुताबिक जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, अपने मन के हिसाब से कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ही एक ऐसी भी जगह है जहाँ अगर आप गलती से भी चले गए तो गोली मारना कानूनी माना जाता है, यानी शूट एट साइट। एक ऐसी जगह जहाँ की एक तस्वीर भी लीक नहीं होने दी जाती। एक ऐसी जगह जिसके बारे में अमेरिकी जनता ने दशकों तक सिर्फ अफवाहें सुनी हैं, सच्चाई नहीं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन किसी को कोई भी सही जानकारी नहीं मिल पाती। ये जगह है एरिया 51, दुनिया की द मोस्ट सीक्रेट, द मोस्ट गार्डेड एंड द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस। आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, किसी न्यूज़ चैनल पर या किसी वीडियो में, इंटेलेक्ट टॉक हो या नुक्कड़ पर हो रही चाय पर चर्चा। एरिया 51 हमेशा से ही एक स्पाइसी स्टोरी रही है, क्योंकि इसमें एलियंस, गुप्त हवाई जहाज, अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े रहस्य जैसी चीज़ों का नाम सामने आता रहा है। लेकिन इस जगह के बारे में आपको जो भी बताया गया है वो सच का सिर्फ आधा सच है। आज हम आपको एरिया 51 की वो सारी कड़ियों से रूबरू कराएंगे जो इसे धरती की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनाती है। आप आ गए हैं आपके फेवरेट डिजिटल न्यूज़ डेस्टिनेशन कड़क पर। मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। एरिया 51 90,000 एकड़ में फैला हुआ USAF यानी अमेरिकी वायुसेना का एक बेहद गोपनीय केंद्र है। ये नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर दक्षिणी नेवादा में मौजूद है और लास वेगास से लगभग 134 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पड़ता है। नेवादा के रेगिस्तान में चारों तरफ से तारबंदी और हथियार बंद गार्डों से घिरी ये जगह दुनिया भर में अपने रहस्यों के कारण मशहूर है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि कहा जाता है कि अगर आपने एक कदम भी वहाँ गलत रखा तो आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मगर सवाल ये है कि आखिर यहाँ होता क्या है और क्यों अमेरिकी सरकार इस पर हमेशा चुप्पी साध लेती है। सरकारी कागज़ों में वैसे एरिया 51 को नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहा गया है, मतलब अमेरिकी वायुसेना का एक टेस्टिंग साइट। यहाँ नए सैन्य विमान, स्टील्थ तकनीक और उच्च गोपनीय हथियारों का परीक्षण होता है। लेकिन विशेषज्ञों को लगता है कि ये सिर्फ आधी कहानी है। अमेरिका इससे भी गहरे राज छिपा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने 2013 तक ऑफिशियली एरिया 51 का अस्तित्व स्वीकार तक नहीं किया था। हाँ, आपने सही सुना, 60 साल तक अमेरिकी सरकार ने माना ही नहीं कि यहाँ कोई ऐसा इलाका है, ना ही बताया कि ये जगह मौजूद है। लेकिन 2013 में जाकर अमेरिकी सरकार ने ये बात आधिकारिक तौर पर मान ली कि एरिया 51 जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। उसी साल यानी 2013 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी FOIA के तहत एक पहले से क्लासिफाइड CIA दस्तावेज मिला, जिसमें U-2 जासूसी विमान का इतिहास बताया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1955 में U-2 जासूसी विमान के परीक्षण के लिए इस इलाके को चुना गया था, जिसमें एक एयरफील्ड भी शामिल था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यानी इसके तार सीधे जाकर जुड़े 1955 से, और यहीं से कहानी शुरू हुई एरिया 51 की। ठीक उस समय जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के एक अधिकारी रिचर्ड बिसेल ने U-2 जासूसी विमान के परीक्षण के लिए दुनिया की सबसे नज़रअंदाज जगह खोजी और चुना सूखी सुनसान ग्रूम लेक, जिसे आज हम एरिया 51 कहते हैं। यहाँ U-2 स्पाई प्लेन, A-12, ऑक्सकार्ट और F-117 जैसे सुपर सीक्रेट स्टील फाइटरों का परीक्षण हुआ। इनकी वजह से आसमान में अजीब लाइट्स दिखती थी
और इन्हें देखकर लोग यूएफओ समझ बैठते थे। यहीं से एरिया 51 की रहस्यमयी छवि बनना शुरू हुआ। लेकिन एरिया 51 की असली चर्चा तब दुनिया भर में फैल गई जब 1947 का रोजवेल इंसिडेंट हुआ। कहा गया कि न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक यूएफओ गिरा था और उसके मलबे और कथित एलियन बॉडीज को चुपके से एरिया 51 में लाया गया। सरकार ने इसे सरासर इनकार कर दिया, लेकिन थियरी आग की तरह फैल चुकी थी कि एरिया 51 में एलियंस रखे गए हैं और अमेरिकी वैज्ञानिक उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहे हैं। 1989 में एक कहानी अचानक विस्फोट की तरह फैल गई जब बॉब लजार नाम का एक आदमी सामने आया और उसने दावा किया कि वो एरिया 51 के पास S4 नाम के एक और गुप्त बेस में काम करता था और वहाँ उसने एलियन स्पेस क्राफ्ट देखे हुए हैं। बॉब के मुताबिक अमेरिकी साइंटिस्ट उन जहाज़ों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इंजीनियरिंग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये पूरा इंटरव्यू अमेरिका में वायरल हो गया और जिस थियरी पर अभी तक लोगों को शक था वो यकीन में बदलने लगा था। पहली बार लोगों को लगा कि शायद वाकई सरकार कुछ छिपा रही है। हालांकि आज भी बॉब लजार के दावों पर बहस जारी है, लेकिन एक बात तय है, उसके बयान ने एरिया 51 को इस धरती का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। द बिगेस्ट मिस्ट्री एवर। जितना अमेरिका एलियंस वाली बात से इनकार करता रहा है, उतनी ये गुत्थी सुलझाने के लिए लोगों का पागलपन बढ़ता चला गया है। एरिया 51 के रहस्य इतने बढ़ गए कि 20 सितंबर 2019 में एक फेसबुक इवेंट वायरल हुआ, स्टॉर्म एरिया 51, दे कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ अस। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस फेसबुक इवेंट के लिए हामी भरी और ये स्वीकार किया और ये माना कि वे एरिया 51 में घुसेंगे और एलियंस को अपनी आँखों से देखेंगे, जिसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स को इस मामले में उतरना पड़ा। वायुसेना ने चेतावनी दी कि ये जगह मिलिट्री जोन है, अगर एंट्री की कोशिश की तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद ज़्यादातर लोगों ने कदम पीछे कर लिए, पर बड़ी हिम्मत करके अंत में सिर्फ 150 लोग एंट्री गेट तक पहुंचे, लेकिन कोई भी साइट में प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ। अमेरिका एरिया 51 की कड़ी सुरक्षा रखता है। इलाके के चारों ओर कैमो डूड्स गश्त करते रहते हैं, जो किसी भी घुसपैठिए को सेकंड में पकड़ सकते हैं। जमीन तो छोड़िए, यहाँ की हवाई सीमा में जाना लगभग असंभव है। इस जगह पर इतनी सुरक्षा पर अमेरिका कहता है कि यहाँ वो अपने सबसे एडवांस हथियार, ड्रोन और स्टील टेक्नोलॉजी टेस्ट करता है। एक बार 1974 में नासा के स्काईलैब एस्ट्रोनॉट्स ने गलती से एरिया 51 की तस्वीरें ले ली थी। सरकार ने तुरंत इमेजेस को हटाकर एक बंद तिजोरी में डाल दिया, क्योंकि अमेरिका इस जगह की एक छोटी सी भी डिटेल पब्लिक नहीं करना चाहता। अमेरिका सरकार से जितना छुपाता है उतना लोग उस पर शक करते हैं, शक उतना गहराने लगता है। तो क्या एरिया 51 में सच में एलियंस हैं, या ये सिर्फ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का टेस्टिंग ग्राउंड है? दुनिया चाहे कुछ भी माने, एरिया 51 आज भी इस ग्रह का सबसे काला, सबसे रहस्यमयी और सबसे सुरक्षित रहस्य बना हुआ है। सवाल है, आखिर सच क्या है? और एरिया 51 की जितनी भी संदिग्ध जानकारियां हमें पता है, वो कितना सच है? वो असलियत से कितना ज़्यादा मेल खाती हैं? और क्या हमें इसकी सही जानकारी कभी मिल भी पाएगी?